मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। हाँ भैया लाओ लाओ। भाई शंभू जरा चख के बताओ लाओ, खाना लाओ। कैसा बना है। ला ये तो बीस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी शाही पनीर तो चखो। ला 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 ला, छोले भी ला दो। वाह वाह, यार तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। खिचड़ी मीठा, ये कैसन खिचड़ी है? ये तो मीठा है। तुमने इसमें नमक की जगह चीनी डाला हुआ है। ये किसी फंक्शन के लिए नहीं, ये तो सिर्फ गंगा खाती, मैंने उसके लिए बनाया। अरे बाप रे, ये मीठा खिचड़ी भी कोई खा सकता है? और वो भी इतना सारा? इतनी सारी वो एक ही दिन में खा जाती है, उसे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है उसकी। हमें तो लगता है कि दुनिया में बस गंगा बिटिया ही एक ऐसी इंसान होगी जिसे ये मीठी खिचड़ी पसंद है। एक नहीं, दो लोग हैं जिसे। ये दूसरा कौन? नहीं, कोई नहीं। ये प्लीज यहीं रहने दीजिए और आप बाकी का सारा सामान लेकर जाइए। मैं छठ पूजा के लिए जा रही हूँ, प्लीज गंगा का ख्याल रखें। हाँ हाँ बिटिया, तुम जाओ अपना काम करो, हम सब देख लेते हैं। अब तुम पूजा के लिए जाओ जाओ। अरे ओ कलवा, ओ रामजी, चलो उठाओ इन सबको। एक बात कहूँ ठाकुरानी, इसकी तो निकल पड़ी। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसे, बहुत सारे पैसे कमाएगी और आपके सारे पैसे लौटा देगी। और आपके घर में डेरा जमा कर बैठ जाएगी तो क्या करेंगे? वैसे मिठाई की तकदीर इतनी अच्छी नहीं। तुमने कभी सुना है कि मिठाई से कड़वाहट होती है? नहीं नहीं तो अब सुनिए, आज छठ पूजा करेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि उस मिठाई को छठी का दूध याद आ जाए। राम जी भली करे। ये सारी औरतें छठ यात्रा पर हैं। नजदीक यमुना नदी है, वहीं पूजा होंगे। अब ये गाड़ी आगे चलने से रही। जय, तुम जो जमीन देखना चाहते हो वो यहाँ नजदीक है, पैदल चलते हैं। छठ की पूजा की थाली यमुना नदी में छोड़ते हैं। अगर इसमें माँ बाप दोनों का हाथ लग जाता है तो बच्चों की उम्र लंबी हो जाती है। मैं इस थाली को अकेले ही यमुना नदी में बहाऊंगी, क्योंकि मैं ही गंगा की माँ हूँ और पिता भी। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, निरंजि कर तू सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र बिहारी, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
ऐसी खाली यमुना नदी में छोड़ दो। अगर इसमें माँ बाप दोनों का हाथ लग जाता है तो बच्चे की उम्र लंबी हो जाती है। बेटा ये क्या हो गया आपको? कैसे हुआ ये? ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। वैसे आप सब छठ पूजा के लिए जा रहे हो ना? मैं भी साथ चलूंगी। आपकी पूजा हो जाएगी और मैं अपने कपड़े साफ कर लूंगी। ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं सूर्योपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जानवी तोयं वेद्यो नारायणो हरि। हे सूर्य देवता, छठ पूजा अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए की जाती है। गंगा सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी की लंबी उम्र मांग रही हूँ। आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, हो सके तो उसे मेरी भी उम्र लग जाए। गंगा बेटा, अब तो बताओ ये सब क्या हो गया? अब बताती हूँ। और पता है मामा, मुझे सॉरी कहने के बजाय मुझे पैसे दे दिए। कल मैंने उन पैसे एक बुड्ढे बाबा को दे दिए और कहा आज छठ पूजा के दिन ये दुआ करना कि उनके बच्चे की लंबी उम्र हो। मेरा मन नहीं कर रहा था कहने का, क्योंकि वो अंकल ना बहुत खड़ूस है। अच्छा नाम है ना, खड़ूस अंकल। गंगा, खड़ूस अंकल ना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। वो देखो खड़ूस अंकल। किसी कार से फेंका था मेरे ऊपर कीचड़। पता नहीं इस बंजर जमीन के ऊपर क्या कर रहे हो। गंगा, ये सब पूछना तुम्हारा काम है। हमें अभी नहीं जाना है, तैयार हो? चलो। ये देखिए सर, ये सारी की सारी जमीन बंजर पड़ी हुई है। यहाँ ना खेती होती है ना कुछ। अगर आप ठाकुर साहब से इस जमीन को खरीदने की बात करें तो मेरे ख्याल से ना नहीं बोलेंगे सर।
वो उधर क्या है? ये एक छोटा सा ढाबा है सर, और बेटी मिलकर इसे चलाते हैं और दोनों वहाँ रहते भी हैं। अगर ठाकुर को इसकी सही कीमत मिल जाए वो उसे बेच देंगे सर। और कहाँ मिलेंगे तुम्हारे ये ठाकुर साहब? सर ठाकुर साहब तो हाँ सर, आपके घर में तो फंक्शन है सर, ठाकुर साहब वहाँ जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ बात कर सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं? एक्चुअली आगे की जमीन पर एक शादी स्ट्रीट है, मेरठ में जो भी शादी होती है हर काम गली के लोगों से ही करवाया जाता है और ठाकुर साहब इस शादी स्ट्रीट के मालिक होने के साथ साथ यहाँ के लीडर भी, तो वो तो शादी के फंक्शन में जाएंगे। गंगा बेटा, तुम लोग सब अंदर जाओ, अंदर जो भी काम है वो तुम लोग संभालो और यहाँ पीछे जो किचन है ना, मैं वहाँ का काम संभाल लेती हूँ। पर मम्मा थोड़ी देर के लिए तो अंदर चलो। बेटा, मीरा जी ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, उन्होंने हम पर भरोसा करके हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो हमें तो अपना काम करना ही होगा। तुम अंदर जाओ, मैं अपना काम यहाँ करती हूँ। चलो जय। नहीं, मैं अंदर जाऊँ। जय, हम इस फंक्शन में जाकर ठाकुर जी से मिलकर जमीन की बात करने वाले हैं। जानता हूँ, उन्हें बाहर करो। ओके, देखता हूँ। जवाब ही नहीं दे रहे हो। मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा हो क्योंकि आपने जो पैसे मुझे दिए थे वो पैसे मैंने उस बुड्ढे बाबू को दे दिए। लेकिन मम्मा कहती है दूसरों से पैसे नहीं दुआएं लेते हैं। क्या करें? अरे ये क्या बेटा? बेटा कन्याएं पैर नहीं छूती हैं, वो तो देवी का रूप होते हैं। पता है नवरात्रि में हम लोग कन्याओं की पूजा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, तिलके उड़ाते हैं, तो देवी का आशीर्वाद होती है। अगर उनके हाथ हमारे पैरों को छू जाएंगे ना बेटा, तो हमें बहुत बड़ा पाप चढ़ता है, समझी? बड़ों के पैर नहीं छूते, उनसे पैसे नहीं लेते, तो फिर करते क्या है? इधर आओ बताती हूँ।
उन्हें इस तरह से गले लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आओ मेरे साथ। जय जय, मैंने बहुत कोशिश की। अंदर ठाकुर जी बहुत बिजी हैं काम में, मैं अंदर जाना होगा। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूं। जय, आप यहाँ इस फंक्शन में? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं सबको बता के सब। सिर्फ बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी में खरीदना चाहता हूँ, उसका मालिक बिजनेस ले आया है। वालिया, आपकी वाइफ तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है आज। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। अरे सुनो, फोटो तो खींचो। ऐसे फोटो लोग कहाँ आते हैं? पास में तो आओ। जिज्ञासा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो दूरियां तुमने जय और मीरा के बीच में बनाई वो तुम्हारे यहाँ ना होने की वजह से भर ना जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं दूसरी बानी नहीं बनने दूंगी इस मीरा को। इन दैट केस जिज्ञासा, तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द आना है। तुम फोन रखो, मैं पहुंच रही हूँ। That's enough. सुनो गंगा, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो किचन में है। हर फंक्शन में हम ऐसा ही काम करते हैं। वो पीछे किचन में अपना काम संभालती है और मैं मेहमानों के बीच अपना काम करती हूँ। अच्छा, अब चलो चलो, मुझे बहुत काम है। बाय। वालिया साहब, मैं आपके रुतबे और हैसियत के सामने बहुत ही छोटा आदमी हूं। ये तो भारी किस्मत भी है कि आप हमारी जमीन को खरीदने लायक समझते हैं। और मैं माफी चाहूंगा, यह जमीन मैं आपको नहीं बेच सकता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या बताऊं? जिस जमीन को वालिया साहब खरीदना चाहते हैं ना, उस जमीन पे हमारी को बोली बेटी मैथिली ने अपना ढाबा खोल रखा है। उसने अपनी छोटी बेटी गंगा के साथ अपनी दुनिया में बसा रखी है। मैं माफी चाहूंगा वालिया साहब, मैं पैसों के लिए अपनी इंसानियत और मैथिली की दुनिया नहीं बेच सकता। माफी चाहूंगा। चावल हटा के ये खिचड़ी वहां रख दो, लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, ये क्या? वो चावल हटाकर मीठी खिचड़ी, ये क्यों?
मीठी खिचड़ी ही मीठे जहर का काम करेगी। खिचड़ी को जैसे ही लोग खाएंगे तो ढोलक की थाप नहीं, मिताली के नाम की थू-थू सुनाई देगी। बहुत परेशान किया है उसने। आज के बाद उसका खाना बनाना ही खत्म हो जाएगा और फिर ये मीठी खिचड़ी भी मिताली का रायता फैलाएगी। राम जी भली करे। रोटियां ठीक से सेकना, शिकायत का कोई मौका नहीं देना हमें। शिकायत का मौका तो दे दिया।